अ वेरी हेल्दी डे टू एवरीवन। दिस इज ज्योति जायसवाल। आज आप सबका दिल से मैं वेलकम करना चाहूंगी पर्सनल यूट्यूब चैनल पे विक्की एंड ज्योति जायसवाल। एंड आप सभी को पता है कि यहाँ से हमने एक नई पड़ाव की शुरुआत की है कि समहाउ समथिंग आपको मिले लर्निंग, जिससे आप आगे बढ़ो। सो यही हमारा मोटो है। एंड आज का दिन हम सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज आज मंडे है। यस माय डियर फ्रेंड्स, और मंडे ऑब्वियसली मोटिवेशन का दिन है। एंड मुझे पता है हर मिनट, हर दिन, हर यू कैन से महीने, हर साल वी हैव टू बी मोटिवेटेड। जैसे हम रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज इवन नहाते हैं, वैसे ही हमारे माइंड को डेली हमारे दिल को, हमारे एंटायर सोल को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। एंड आप सबको पता है कि उसका जिम्मा हमने उठाया है कि एवरी टाइम व्हेनेवर वी गेट टाइम आप लोगों को हम वो लर्निंग्स दे जिससे हमें फायदा मिला है एंड आपको भी फायदा मिले। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो चलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर। और उसकी जरूरत हम सबको बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ती है। यू कैन से थोक में अगर हमें मिले तो दैट विल गिव मोर रिजल्ट टू अस। सो वो एक टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज बच्चे से लेके, बड़े से लेके, बूढ़े से लेके एवरीवन नोज अगर हमने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा तो उससे हमें फायदा ही मिलने वाला है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं भी आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ फायदों के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। एंड उसके चलते यू विल कम टू नो कि यस माय डियर फ्रेंड्स, ये फ्री वाला काम अगर हम करते हैं तो हमारे इस काम में या हमारे इस ग्रोथ में कितना उसका भागीदारी है। सो नजरिया आप सबको पता है कि जैसा नजरिया हम रखते हैं हमें वैसे ही मिलता है, समथिंग लाइक दैट। तो उस नजरिए को हम पॉजिटिव रखते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट हमें क्या मिलता है? यस माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला बेनिफिट हमारे हृदय से शुरू होता है। इवन आप जितने भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी को इसके लिए सबूत देने की जरूरत नहीं है कि आपके पास आपका खुद दिल यानी कि हार्ट नहीं है। यस, एवरीवन हैज दैट पार्ट। वो ऑर्गन हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और वो जो दिल है वो आप लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया हो तो आप लोगों को पता होगा कि हर मिनट में वो 72 बार धड़कता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर सेकंड की बात करें तो हर मिनट में 60 सेकंड होता है, इजंट इट? बट जो हृदय का जो बीट है, हार्ट बीट है, वो उससे भी ज्यादा तेजी से, उससे भी ज्यादा रफ्तार से धड़कता है। तो आप सोचो, पूरे शरीर में सारे ऑर्गन एक तरफ और हार्ट एक तरफ, जो कि ज्यादा मात्रा में यू कैन से कि हर समय वो काम करता रहता है, कभी भी वो रुकता नहीं है। यस, तो अगर हमने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा तो हमारा जो दिल है वो परफॉर्म बेटर करने लगेगा, हार्ट परफॉर्म बेटर। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपके ग्रुप में कोई टीम है या आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपने थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट किया तो रिजल्ट में क्या मिलता है? यस, रिजल्ट में उनका परफॉर्मेंस और अच्छा होता है एंड वो चाहते हैं कि आप उनको बार बार अप्रिशिएट करो, समथिंग लाइक दैट। अगर हमने अपने एटीट्यूड को भी पॉजिटिव रखा, नजरिया हमने सही रखा देखने का, सुनने का, समझने का, तो हमारा जो दिल है वो और ज्यादा अप्रिशिएट होता है अपने आप में कि यस, ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है जिसके अंदर मैं धड़क रहा हूँ, ये कितना सही जा रहा है, इसकी दिशा कितनी सही है। बिकॉज दशा बदलनी है तो दिशा बदलना बहुत जरूरी है। तो इसी को देखते हुए जो दिल हमारा है वो और ज्यादा परफॉर्म करना शुरू करता है। तो ये एक अच्छा सबसे बड़ा फायदा हम सबके लिए है कि हमारा जो दिल है वो और ज्यादा तेजी रफ्तार से काम करना शुरू करता है। एंड हर काम में आपको करना क्या है? जैसे कहते हैं ना कि मैं हमेशा कहती हूँ मेरे स्पीच में कि आप दिल से काम करो। यस, दिल लगा के काम करो, क्योंकि जब भी कोई काम दिल से करोगे उससे आपको रिजल्ट ही मिलने वाला है। और बिल्कुल भी शरीर का बाकी जितनी भी ऑर्गन है उसको बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। यू कैन से किडनी है, यू कैन से लंग्स है, अपार्ट फ्रॉम हार्ट वी हैव सो मेनी अदर ऑर्गन्स, लेकिन उन सबको आपको नहीं टच करना है। आपको टच करना है केवल एकमात्र जो हार्ट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का। और आप देखना कि आपके एटीट्यूड के चलते ये हार्ट बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा एंड वेरेवर यू आर आपको रिजल्ट 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा मिलेगा।
तो ये सबसे बड़ा फायदा है नजरिए को पॉजिटिव रखने से। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सबसे दूसरा फायदा क्या है। चलिए हार्ट तो हमारा एकदम से परफॉर्म करने लगा, अब दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ऊपर जो एक सेक्शन है हमारा माइंड का, उससे शुरू होता है। डायनामिक माइंड को और ज्यादा क्यूरियस बनाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो आप देखिए शरीर का एक एक अंग कितना ज्यादा परफॉर्म करना शुरू करता है। आप सबके पास आपका ब्रेन है। एक रिसर्च में पता चला कि ब्रेन जो है वो 250 ग्राम होता है। आप बिल्कुल भी जाके घर में रिसर्च ना करना दोबारा कि वाकई में 250 है या 500 है, वरना फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। बट 250 ग्राम जो दिमाग है पूरे शरीर में आप सोचो उसका जो काम है वो कितना ज्यादा है। जैसे दिल परफॉर्म करने लगेगा, आपका माइंड जो है वो उसे क्या लेगा, कमांड लेगा और वो फिर एक्शन पुटअप करना शुरू करेगा और ज्यादा क्यूरियोसिटी उसमें बढ़ती है और ज्यादा वो पावरफुल हो जाता है और ज्यादा आप जितने भी काम कर रहे हो उसमें आपका जो दिमाग है उसका जो सोचने का जो तेज रफ्तार है वो और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो इससे ऑब्वियसली आप जिस भी काम में आप फोकस्ड हो, आप सोच रहे हो कि मैं इसको और बेहतर तरीके से करूं, ऑफ कोर्स वहां पे आपको रिजल्ट, जैसे मैंने अभी भी कहा कि 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा मिलेगा। सो सिंपल केवल हमने देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया हमने अगर थोड़ा सा उसको पॉजिटिव कर लिया तो आप देखिए हमारा दिल और हमारा माइंड कितना ज्यादा इंक्लाइंड होके हमें वो हेल्प करता है और ज्यादा हम अपना यू कैन से कि हम अपना एफर्ट्स या हमारा जो बेस्ट है वो हम और ज्यादा दें। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो दिल है और हमारा जो माइंड है वो एक साथ होके हमारे नजरिए के साथ साथ चलता है और ज्यादा तेजी से चलता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। एंड आगे बढ़ते हुए मैं डेफिनेटली आपको एक और फायदा बताना चाहूंगी। केवल इसको करने से आप क्या कर सकते हो, आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ता है। मतलब यू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी वेर एवर यू आर, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग है ना करंटली। तो ऑफकोर्स जब आप खुद सक्षम होके आपका दिल और माइंड अगर उस काम में लगा हुआ है, परफॉर्म बेटर कर रहा है, तो ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल इफ आई से अगर कोई आप सेल्स के फील्ड में हो तो आपका सेल का जो स्किल है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हो लाइक अस तो आप अपनी टीम को और ज्यादा खुद भी परफॉर्म करोगे, टीम से भी परफॉर्मेंस कराओगे एंड ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे आप लोगों का जो लेवल है वो अपग्रेड होगा एंड ऑफ कोर्स लेवल अपग्रेड होने से पिंग नोट आपके अकाउंट में आना शुरू करेंगे। तो ये प्रोडक्टिविटी लेवल जो है ये भी और ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहता इस धरती पे जो जितना मेहनत वो करता है उसका रिजल्ट उसको 50 गुना ज्यादा मिले, 100 गुना ज्यादा मिले। Who never wants, everyone wants। तो ऑफ कोर्स तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। केवल और केवल आपने अपने देखने के और सोचने के, सुनने के, समझने के नजरिए को केवल पॉजिटिव रखा। तो ये तो था हमारा तीसरा बेनिफिट, सबसे स्ट्रॉन्ग बेनिफिट। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि और इससे क्या बेनिफिट है। ऑफ कोर्स एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरा फेवरेट है, जब भी आप कोई भी काम करना शुरू करते हो, कोई भी सिस्टम में आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो क्या होगा रास्ते में? यस आपने सही गेस किया, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएगा। तो ये करता क्या है, ये ऑब्स्टिकल को और आप सही तरीके से उसको सॉल्व कर सके या उसको कम कर सके या उसको ओवरटेक कर सके, उस पे ये आपको महारती हासिल करने में मदद करता है। मतलब आप ओवरकम कर सकते हो अपने ऑब्स्टिकल से। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। मैंने मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल बता रही हूँ। जब तक आप कुछ नहीं करते हो लोग कहेंगे यार ये तो कोई काम का नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है, whatever the word people are using, ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब आप करना शुरू करोगे ठीक है, you will get little more appreciation, no worry। लेकिन जब ज्यादा अच्छा करने लगोगे ना तो यही वो लोग हैं जो आपसे दूरी बनाएंगे या मे बी आपको नेगेटिव करेंगे या मे बी आपको आपके जो फोकस से हटाएंगे, आपके सपने चुराएंगे। तो आप बोलोगे यार यही तो लोग थे जो मुझे बोल रहे थे और यही लोग हैं जो मुझे आज बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे।
तब क्या करना है आपको, इसी हर्डल से, इसी चैलेंज से आपको ओवरकम करना है। बिकॉज आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के लिए काम कर रहे हो। और एंड ऑफ द डे यू शुड गेट प्राउड कि यस आई हैव डन माय बेस्ट। इसके लिए आपको काम करना है और लगातार करते रहना है। और जितनी भी मुश्किलें आएंगी, अगर हम किसी भी फील्ड में हैं, ऑफ कोर्स उस लेवल का हमें वो चैलेंज मिलेगा, नो वरी, बट आप उससे ओवरकम कर सकते हो। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है केवल आपने देखने के नजरिए को रखा। एक छोटा सा टाइनी सा मैं एक स्टोरी वेरी शॉर्ट में बताना चाहूंगी आपसे कि एक बार क्या हुआ, एक ऑफिस में एक पर्सन जो थे वो बहुत ज्यादा हताश थे, बहुत ज्यादा नाराज थे और अपने बॉस से आके कंप्लेन कर रहे थे कि इस ऑफिस में ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ये सारे मुझे मेरे बारे में गलत बोलते हैं, मेरे बारे में मेरी बुराई करते हैं, मेरे पीछे मेरी हंसी उड़ाते हैं, तो मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ मेरे काम में। तो फिर बॉस को समझ में आ गई कि एग्जैक्टली कहाँ पे ये पॉइंट है। तो बॉस ने कहा ठीक है, आप रिजाइन करो, मैं आपको फ्री कर दूंगा, लेकिन एक काम आप जरूर करो उसके पहले। उसने बोला क्या? उसने कहा कि ये जो ग्लास है, पानी इसमें भरा हुआ जो ग्लास है, इसको आप ले लो अपने हाथ में और एक चक्कर लगा के आओ अपने ऑफिस में, ठीक है? तो पहली बार जब वो जाता है, चक्कर लगा के आता है और जब आके वापस कैबिन में आके जब वो ग्लास रखता है टेबल पे, तब क्या देखा, आधा ग्लास खाली। क्यों? क्योंकि वो जब चक्कर लगा रहा होता है उस समय वो इधर उधर की जो बातें हो रही है वो उसका कंसंट्रेशन वहां पे होता है और चलते चलते वो पानी जो है वो स्पिल होता है, नीचे गिर जाता है, तो आधा ग्लास पानी वैसे ही खाली हो जाता है। तो फिर बॉस ने कहा कि यहाँ पे यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, कहाँ आपको जो फोकस कहाँ पे करना है, आपका जो चैलेंज है वो क्या है कि आप लोगों की बातों को सुन रहे हो, जो बातें आपको नहीं सुननी चाहिए, जो कंसंट्रेशन आपको कहाँ पे रखना है और कहाँ पे नहीं, दिस यू हैव टू डू। तो बॉस ने कहा कि अभी एक काम करना, अभी आप इस ग्लास को लेके फिर से एक चक्कर लगाना, लेकिन अभी आपको केवल फोकस अपने ग्लास पे रखना है, अपने ग्लास के पानी पे रखना है कि बिल्कुल भी एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। यस, तो दिस इज योर टास्क बिफोर रेजिग्नेशन। तो फिर वो जो पर्सन है, ही हैज डन द सेम थिंग। वो कॉन्संट्रेट होके वो अपने ग्लास की और अपने पानी की ओर के बिल्कुल भी एक बूंद ना गिरे, उस पे फोकस्ड होके वो वो पूरे ऑफिस का चक्कर लगा रहा था। और ऑब्वियसली बातें हो रही थी, स्टाफ जितने बाकी और थे इसे देख रहे थे, इसके बारे में बोल रहे थे, हंस रहे थे, बट इस पर्सन ने बिल्कुल भी ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे देखा, प्रॉपर वो ग्लास को लेके वो चलता आया एंड देन एंड में जब वो कैबिन पे आया और जब ग्लास को रखा, तब क्या देखा, बिल्कुल भी एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरा एंड पूरा का पूरा ग्लास फिल था। तो अब बॉस ने पूछा, अब क्या आपको फील हो रहा है, अब ये कैसे हुआ? तो उसी खुद ने बताया कि पहली बारी मैंने कॉन्सेंट्रेट बाहर के फोर्स पे किया, सो इसलिए शायद पानी पे मेरा फोकस नहीं था, बट अब की बारी मैंने मेरा फोकस केवल ग्लास के ऊपर था, पानी के ऊपर था और मैंने किसी की बात नहीं सुनी आसपास की, मैंने अपने आप को फोकस रखा। सो बॉस ने कहा, यू गॉट योर आंसर, बिकॉज यू हैव टू डू द सेम थिंग राइट नाउ। अभी से आपको ये करना शुरू करना है कि कोई भी बातें आपको नहीं सुनना है, नजरअंदाज करना है और केवल अपने काम पे आप फोकस करो। और ये एडवाइस एक बड़े भाई या पिता के ओर पे आप ले लेना और अगले 1 महीने आप परफॉर्मेंस करो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू डू, देन यू आर रेडी टू रिजाइन। सो आफ्टर 1 मंथ क्या हुआ, उस पर्सन ने खुद आके कहा कि नो, आई वांट टू स्टे, और उसका परफॉर्मेंस और बढ़ा बिकॉज वो सारी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। तो ऑब्स्टिकल बिकम्स इजियर व्हेन यू फोकस। व्हाई? बिकॉज आपने अपना देखने का नजरिया बदल दिया। तो एक सबसे बड़ा फायदा है जो मेरा फेवरेट है, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, हम जिस इंडस्ट्री में है ना, वहां पे आए दिन हमें छोटे मोटे चैलेंजेस घर से बाहर से हर जगह से आना शुरू होते हैं एंड यू हैव टू फोकस। आपके टारगेट पे, आपके लक्ष्य पे आपका फोकस होना चाहिए और उसके लिए आपको क्या करना है मैं आगे जरूर बताऊंगी। पहले मैं फायदे के बारे में बात कर लूं। सो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट विच आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। आगे बढ़ते हुए एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सोशल लाइफ, एक आपका जो भी सर्कल है उसके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। यू विल बी हैविंग योर रिलेशनशिप वेरी स्ट्रांग, योर सोशल लाइफ विल बी वेरी वेरी बेटर अगर आपका नजरिया अच्छा रहा, बिकॉज आप फ्री रहोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना।
जैसे कि पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि कौन क्या बोल रहा है, उसे जब आपको फर्क नहीं पड़ेगा तब आप क्या करोगे, तब आप लोगों के साथ मिंगल हो जाओगे, आप उनसे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करोगे। आप वेट नहीं करोगे कि वो मुझसे आके बात करें, आप इनिशिएटिव लोगे। यस, हाय, हेलो, हाउ आर यू एंड ऑल। व्हेनेवर यू आर गोइंग, यू आर मीटिंग, आप हॉल में जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, तो आप वेट नहीं करोगे कि सामने से बंदा आपको शेक हैंड करे, आप खुद करोगे, बिकॉज यू आर फ्री, योर माइंड इज फ्री। वाई? बिकॉज आपका नजरिया पॉजिटिव है। तो ये भी एक सबसे स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है। और जिस इंडस्ट्री में, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हम नेटवर्क इंडस्ट्री में, यहाँ पे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ईच एंड डे, एवरी डे हम इस पे काम करते हैं। और मैं डेफिनेटली आगे मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कल्टिवेट दिस पॉजिटिव एटीट्यूड। ये एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कैसे आपको डेवलप करना पड़ेगा, डेफिनेटली एक लाइन में मैं आपको जरूर बताऊंगी। बट दीज आर ऑल द बेनिफिट विच आई जस्ट टोल्ड यू। ये आपको, ये इससे भी और बहुत ज्यादा अनगिनत फायदे हैं, बट ये मेजर है कि आपका दिल, आपका माइंड, आपका आप ऑब्स्टेकल को आप ऑब्स्टेकल नहीं देखोगे और दिल माइंड अच्छा परफॉर्म करेगा। उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ आपका रिलेशनशिप जो है सोशली वो बहुत अच्छा होगा। सो दिस ऑल द मेजर बेनिफिट विच आई वांट टू रिलीव एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कैसे कल्टिवेट करना है। बहुत ही आसान तरीका है आपको कल्टीवेट करने के लिए। आपको करना क्या है, डेली एटलीस्ट टेक 30 मिनट्स। आप सुबह, शाम, आफ्टरनून, वेन एवर यू गेट टाइम, 30 मिनट्स। हम मोबाइल में वैसे व्हाट्सएप से लेके, फेसबुक से लेके, इंस्टा से लेके, जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हम न जाने कितने घंटों का टाइम निकाल लेते हैं। बट खुद के लिए हमें 30 मिनट सेपरेटली निकालना है। एंड दिस 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, आपको अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी चीजें सुननी है, अच्छी चीजें समझनी है। एंड जब ये सब कुछ करना शुरू करोगे, ये आप स्पेसिफिकली 30 मिनट्स डिवोट कर रहे हो कि मुझे इस समय करना क्या है। अगर मैं कोई बुक्स पढ़ रहा हूँ तो वो बुक्स रिलेटेड टू इंस्पिरेशनल वाला होना चाहिए, पॉजिटिवनेस पे होना चाहिए, ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए। अगर मैं कोई चीज देख रहा हूँ उसमें कोई सोशल मैसेज होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल मूवीज है, सीरीज है, कोई सोशल मैसेज वाला मूवीज चूज करो जिससे आप इंस्पायर हो, जिससे आपका जो ब्लड है वो और ज्यादा गर्म हो। एंड ऑफकोर्स जब आप अंदर से वो ऊर्जा लाओगे, वो एनर्जी आपकी डेवलप होगी, तो आप कोई भी काम को उसी एनर्जी के साथ करना शुरू करोगे। एंड इससे आपका जो नजरिया है वो और ज्यादा पॉजिटिव होना शुरू होगा। दिस इज द वे यू हैव टू कल्टिवेट। इवन आई हैव डन सेम वे पे मैंने करना शुरू किया। मैं जो भी बुक्स में पढ़ना मैंने शुरू किया था, मैंने मूवीज देखना शुरू किया था। अभी लेटेस्ट, अभी इस लॉकडाउन में, इस कोविड में हम सारे सीरीज के आदी हो गए। यहाँ पे भी मैं सोशल मैसेज वाले सीरीज चूज करती हूँ, सो दैट इससे हमें बेनिफिट होगा। अदरवाइज अन्यथा बाकी चीजें से हमें डिस्ट्रैक्शन होगा। बट दिस इज द वन लाइफ। मैं ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आप सबको देना चाहूंगी, हमेशा मैं देती हूँ कि दिस इज दी ओनली लाइफ विच वी गॉट। और इस लाइफ में हमें वो सब कुछ बेहतर करके दिखाना है। पता नहीं अभी इस कोविड में लोग क्या क्या न्यूज़ आपको मिल रहे हैं, तो आज हम है कल नहीं है, तो वी हैव टू बी वेरी मच थैंकफुल टू गॉड कि एटलीस्ट हम जीवित है, एटलीस्ट हम अलाइव है और हमारे पास मौका है कि हम और कुछ बेहतर कर सके। तो इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। एंड आई ऑलवेज से कि मौके पे यस, चौका नहीं, डबल सिक्सर हमें बैटिंग करनी है और इस लाइफ की बैटिंग में हमें अव्वल आना है। और आप सबको इसी नोट के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं यहाँ पे थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी। एंड डेफिनेटली दोबारा हम बहुत जल्द मिलेंगे और आपके लिए और भी नई लर्निंग्स लाएंगे जिससे आप भी इसको फॉलो करें और हम जैसे आप भी ग्रो करें। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल, लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।